ये लो, एक और खा लो। नहीं नहीं, बस और नहीं नानी श्री, पेट भर गया। ठीक है, मत खाओ। मालपुआ जो तुम अभी खा रहे हो, वही तुम्हें माता के हाथों से भोज में भी खाना है। और क्या ज्ञात तो है कि नानी श्री के हाथ में अधिक स्वाद है या उनकी पुत्री हमारी बड़ी माता श्री के हाथ में? धन्यवाद नानी श्री, भोजन में आनंद आ गया। अब समझा मेरी माता ने इतना स्वादिष्ट भोजन बनाना किससे सीखा है। धन्यवाद केवल नानी श्री को, नाना श्री को कुछ नहीं। धन्यवाद महाराज जनक। धन्यवाद महाराज जनक। पुनः महाराज जनक, एक बार नाना श्री तो बोल दो। जब आपने हमारी माता को अपनी पुत्री नहीं माना, तो हम आपको अपने नाना कैसे मान ले? कारावास आपकी पुत्री वन वन भटकती रही, एक राजकुमारी होकर भी एक वनवासिनी का जीवन जीती रही। आपने उनकी सुतक ना ली, उनसे मिले नहीं कि वो कैसी है, किस अवस्था में है, कहाँ है, कुछ भी जानने का प्रयास तक नहीं किया आपने। छोटी माता श्री से ज्ञात हुआ कि नानी श्री अस्वस्थ थी। यदि वो चाहती तो यूं माता को खोज निकालती, किंतु आप मिथिला नरेश होकर भी चूक गए। क्षमा कीजिए महाराज, हमारी मंशा आपका अपमान करना नहीं था, बल्कि हमारी मंशा तो हमारे मन में उत्पन्न हुए प्रश्न का उत्तर पाना था। वो संदेह जो हमारे मन में अभी अभी उत्पन्न हुआ, और न जाने प्रश्न हमारी माता के मन में कब से कचोट रहा होगा उन्हें, कि जिन माता पिता ने उन्हें इतना स्नेह दिया, वो उन्हें अकस्मात ऐसे भूल क्यों गए, और क्यों अयोध्या की भांति मिथिला ने भी उनसे मुख मोड़ लिया। सुख के क्षण में संदेह की आंधी आना उचित नहीं। उस व्यक्ति का भाभी मां के चरित्र पर पुनः प्रश्न उठाना ये विचित्र भी है और विचारणीय भी। राज अनुज लक्ष्मण ने उचित किया उस पापी के साथ। मेरी मां ने तो लोक अपवाद की इस नवीन ज्वाला को भड़कने से पूर्व ही मृत्यु शैया पे सुला दीजिए, अंत कर दीजिए उस दुष्ट का। नहीं सुमन जी, राम राज्य में प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, दंड नहीं। उचित किया लक्ष्मण तुमने, जो उसे कोई हानि नहीं पहुंचाई। अब इस बात को यहीं दबा दो और जाने दो, हर व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक विचारधारा होती है। जब संपूर्ण अयोध्या ही महोत्सव के रंग में रंगी है, तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। महोत्सव की तैयारियां जैसे चल रही है, चलने दो। और हाँ, ये बात भैया तक ना पहुंचे, अन्यथा उन्हें बहुत कष्ट होगा। इतने वर्षों के बाद उनके जीवन में सुख लौट के आया है, और ये सुख दुख में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अब जब सब कुछ मंगल हो रहा था, न जाने ये कौन है जो मेरी सीता पे लांछन लगाने और उसे अग्नि परीक्षा की ललकार लेकर आ गया। मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही कुछ करना होगा।
मैं आमरण व्रत करूंगी, जो अपने घर की सुख शांति के लिए बहुत अच्छा होगा, यही उचित होगा। दीदी, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। इस बार केवल अयोध्या नरेश राम ने ही नहीं, अपितु संपूर्ण अयोध्या ने सीता को मन से स्वीकारा है। सब कुछ सुलझा हुआ है। फिर आप अपने मन को क्यों उलझा रही हैं दीदी? देखिए ना, कैसे पूरी अयोध्या उत्सव की तैयारी में लीन है। सबके मुख पे कितना हर्ष है, उल्लास है। सब कुछ शुभ है दीदी। आप व्यर्थ की चिंता त्याग दीजिए। अब जहां सहस्त्रों भले व्यक्ति होंगे, वहां एक दो बुरे भी तो होंगे ना दीदी। चलिए, अब अपने आंसू पोंछ लीजिए। यदि राम ने आपका ऐसा चिंतित मुख देख लिया ना, तो व्यर्थ में दुखी हो जाएगा हमारा पुत्र। मेरा राम ऐसा कतई नहीं है। यदि तुम्हें लगता है कि हम हमारी सीता को भूल गए हैं, तो ये तुम्हारी भूल है। और सुनैना, भूल तो मुझसे हुई है। इतने वर्षों तक अपनी पुत्री की सुध न लेने की भूल, उसकी कुशलता का ध्यान न रखने की भूल। यदि संतान सक्षम भी है, तब भी माता पिता को उसके साथ खड़े रहना चाहिए। किंतु मेरे पग समाज की रीत से बंधे थे। विवाह के पश्चात जनक की पुत्री राजा राम की पत्नी बन गई, अयोध्या की महारानी हो गई। हमारा राज्य राजा राम के अधीन ही तो है। राजा राम हम सब के महाराज हैं। अयोध्या का ध्वज इस आकाश पर सबसे ऊंचा लहराता है। और उस समय राजा राम ने अपने सिंहासन पर बैठकर जो निर्णय हमें सुनाया, उसका सम्मान करना, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य था। किंतु मेरा मन उस निर्णय को मानने के लिए सच नहीं था। और तभी पुत्री सीता ने मुझे ये पत्र भेजा था, जो उसने अयोध्या छोड़ते समय लिखा था। इसमें उसने मुझे उसे ढूंढने से मना किया था। यह भी लिखा है कि ये निर्णय उसका अपना है, और मैं अपने राजा श्री राम राज्य की कल्पना के विरुद्ध ना जाऊं। मुझे स्वयं पर जितनी गिलानी है, उससे कहीं अधिक अपनी पुत्री सीता पर गर्व है। उसने जो कुछ भी किया समाज कल्याण के लिए किया। मेरे हाथ बांधकर उसने समाज के हर पुरुष को स्त्रियों के विरुद्ध विकट विचारों से मुक्त कर दिया। मैं अपनी भूल स्वीकारता हूं। एक पिता होकर भी मैं अपनी पुत्री को ढूंढ ना सका, उसके कष्ट ना हर सका। और इस कारण मैं तुम दोनों का अपराधी भी हूं। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे।
क्षमा कर दो मुझे। नहीं महाराज, आप हमसे क्षमा मत मांगो। आप हमसे बड़े हैं। बड़ा उसमें भी बड़प्पन तो नहीं दिखा पाया ना। यदि मैंने अपनी पुत्री को ढूंढने का प्रयत्न किया होता तो मुझे ये तो ज्ञात होता कि मेरे 2 नाती और भी हैं। यदि हमारी बातों ने आपका हृदय आहत किया तो हमें क्षमा कर दीजिए। बालपन से सीखते हैं संबंधों का महत्व और उनका मूल्य अशुभ घड़ी में समझ में आता है। विकट परिस्थिति में यदि वो साथ दे तो वो अपने होते हैं और हमारी माता अकेली थी, बस उसीलिए दुखी थे हम। आंसू पोछिए नाना श्री। नानाश्री, एक बार पुनः कहो। अपने आंसू पोछिए। अपने आंसू पोछिए नाना श्री। जब अपनी पुत्री सीता से मिलूंगा तो एक राजा नहीं अपितु पिता होने के नाते उससे क्षमा अवश्य मांगूंगा। कहाँ है राम और सीता के पुत्र? अयोध्या के लवकुश कहाँ है? कहने को श्री राम की परछाई, श्री राम, और अपनी प्रजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। बताइए, अयोध्या में चल रहा ये महोत्सव, ये उत्साह, सब स्वांग है, स्वांग। कैसा स्वांग? हमारे भोले भाले मन को छलने का स्वांग, हमारे विश्वास को तार तार कर देने का प्रयास। हम भी कितने मूर्ख हैं, नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले वो दोनों लव और कुश यहाँ आए और रामायण के कुछ दोहे, कुछ श्लोक और कुछ गीत गाकर सबका मन मोह लिया। और फिर स्वयं को राम भक्त कहने वाले लवकुश ने अश्वमेध के अश्व को रोका, अपने बाणों से सबको मूर्छित किया, और तो और श्री राम से भी युद्ध किया। और सोचो, जिनसे रावण ना जीत पाया वो श्री राम लवकुश के सामने कुछ न कर सके। और फिर श्री राम ने अपने ही शत्रुओं को यहाँ यज्ञ में आमंत्रित किया। आपको महारानी सीता के दर्शन करने हैं ना? आइए यज्ञ स्थल पर। बात तो उचित है। और फिर जब अयोध्यावासी लवकुश के विरुद्ध हो गए तब स्वयं हनुमान जी उन्हें बचा कर ले गए। और तभी हनुमान जी, श्री राम और लवकुश ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उसी षड्यंत्र के अधीन यहां लवकुश ने सबसे पहले सभी स्त्रियों के भीतर प्रतिशोध की चिंगारी भड़काई। वहां श्री राम ने सभापतियों और मंत्रियों की पत्नियों को सभा में बुला लिया। और इतना ही नहीं, लवकुश की उद्दंडता का समर्थन भी किया। और फिर लवकुश ने प्रजा के भावों के साथ खेलकर रामायण के स्थान पर सीतायन का गान आरंभ कर दिया। और हमें बहलाकर यह सत्य प्रकट किया कि वो दोनों
और कोई नहीं, देवी सीता के पुत्र हैं। हम बह गए भावनाओं में, हैं? बह गए, करने लगे सीता को अयोध्या में लाने की विनती, और बिना सोचे समझे अपनी पावन धरा को अपावन करने का प्रयास। उन्होंने ये स्वांग रचा ही इसलिए है कि देवी सीता अयोध्या लौट सके। ये बात हमें मिलकर और भी पुरुषों को समझानी होगी। एक साथ मिलकर श्री राम से प्रश्न करना होगा। किंतु कैसे? हमें तो कोई श्री राम के समीप भी जाने नहीं दे रहा। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। उचित समय पे और उचित स्थान पर अयोध्या पुनः सिया राम से अवश्य प्रश्न करेगी। अयोध्या के लवकुश बाहर आओ। आज उनका काल आया है। जिस प्रतिशोध की अग्नि मुझे जला रही है, उस अग्नि को शांत करने के लिए उन्हें स्वाह होना पड़ेगा। लवकुश, तुम दोनों भीतर जाके छुप जाओ। इस दुष्ट का संहार हम करेंगे। सेनापति! नहीं नाना श्री, रघुकुल का नियम है कि जिसे ललकार मिले वही प्रहार का उत्तर देता है, और ये हमें पुकार रहा है। तो इसका भी सामना हम ही करेंगे। नहीं, मेरी सीता तो मुझसे दूर हो गई, पर उसके अंशों को दूर नहीं होने दूंगी। नहीं। तुम सब मेरे साथ कक्ष में चलो, चलो। नहीं नानी माँ, आप भूल गई, हम सिया के और रघुकुल के राम के पुत्र हैं। हमें कुछ नहीं हो सकता। ये हमारा एक रघुवंशी का वचन है कि हम सुरक्षित लौटेंगे, और वो भी उस असुर का सर्वनाश करके। छुप कर बैठे हो लवकुश, बाहर आओ। पिंगलाश तुम्हें चुनौती दे रहा है। लवकुश तुम्हारे समक्ष है, हम पर प्रहार करो। इन निर्दोषों पर क्यों वार कर रहे हो? अपने संहार के लिए सज्ज हो जाओ। आकार से बड़े शब्द हैं तुम्हारे। आज वर्षों से जल रही मेरी प्रतिशोध की अग्नि शांत होगी। शीघ्र ही ज्ञात होगा तुम्हें। आक्रमण! तुम दोनों के अंत के बाद तुम्हारे रक्तपान से होगी मेरी अग्नि शांत।
प्रतिशोध की कैसी अग्नि है पिंगलाक्ष, जिसमें तुम अपने ही लोगों को बलि चढ़ाए जा रहे हो? बताओ, इस अधर्म के भागी क्यों बन रहे हो? हमसे तुम्हारी क्या शत्रुता है? इससे पहले कि ये अग्नि तुम्हें ही भस्म कर दे, सबको छोड़कर प्रभु श्री राम के शरण में आ जाओ पिंगलाक्ष। बस! सेना हर ओर से आक्रमण करो, आगे बढ़ो। तुम जाकर उन्हें बचाओ, मैं इन असुरों का सामना करता हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। सब लोग बाहर आइए, इस ओर चलिए। शीघ्र कीजिए सैनिकों, शीघ्र कीजिए। जब दो हिरण को एक साथ अखेट करना कठिन होता है, तो उन्हें एक दूसरे से दूर कर अकेला करना ही उचित होता है। शीघ्र कीजिए, सब सुरक्षित तो है ना? जाइए जाइए। जनको मिथिलाधीशः सधर्मात्मा महेश्वरः ज्ञानी च तपसा युक्तो धीरः शौर्य समन्वितः। आक्रमण! सावधान असुर! जलास्त्र। जलास्त्र। जलास्त्र।
सियाराम के लव कुश से टकराने चले थे। चख लिया ना पराजय का स्वाद। चलो भागो यहाँ से। कौन था ये? और भला हमें क्यों मारना चाहता? और वो भी तब जब माता पुनः अयोध्या लौट रही है। मेरा सेवक तुम्हारा अंत नहीं कर पाया तो क्या हुआ? मैं शूर्पणखा करूंगी तुम्हारा अंत। लो कुश, जानती हूँ कि हर माया की काट खोजने में सक्षम हो तुम दोनों। तो तुम हो जिसने हमें पहले भी मारने का प्रयास किया था, और हमने पहले भी तुम्हारे प्रयास को विफल किया था। तुम्हारे कारण मेरे भाई के प्राण संकट में पड़े हैं। उस समय तो केवल प्राण संकट में पड़े थे, परंतु आज तो पखेरु हो जाएंगे, तुम्हारे भी और तुम्हारे भाई के भी। आज साम दाम दंड भेद सारी युक्तियां लगाकर, सारी शक्तियां लगाकर रघुवंश के कल और कुल का अध्याय ही समाप्त कर दूंगी मैं। सावधान शूर्पणखा, स्त्री पर वार करना रघुकुल की मर्यादा का संघार है। रोक दो ये दुस्साहस, अन्यथा कहीं हमें भी काका श्री लक्ष्मण की भांति उनके पद चिन्हों पर न चलना पड़ जाए। उदंडी बालक, असंभव। शूर्पणखा, अब तुम कोई खेल नहीं खेल सकती, कोई स्वाद नहीं रच सकती। ये स्त्री नहीं, राक्षसनी है। इसका वध इसी क्षण होना चाहिए। मारो इसे। अरे सिया राम के वियोग का कारण भी तो यही है, मारो इसे।
इसे। नहीं, माना कि एक राक्षसी है, किंतु है तो एक स्त्री ही ना, एक माता ही ना। धरती पर प्राण देने वाली स्त्री का मन कोमल होता है, उसका मन सबसे विशाल होता है, जो स्वयं असहनीय पीड़ा सहकर अपने संतान को जीवन दान देती है। और स्त्री का वध वेदों में, शास्त्रों में जघन्य अपराध माना गया है। आप ज्ञान के केंद्र मिथिला की प्रजा हैं और धर्म की रक्षक मैथिली के प्रिय हैं। आप इस पाप के भागी मत बनिए और मेरी मानिए, इसे जाने दीजिए। महाराज जनक की पावन धरा पर एक स्त्री का रक्त बहाना शुभ नहीं होगा। लवकुश का कथन उचित है। प्रकृति कुकर्म का दंड स्वयं देती है और इसे भी इसके कुकर्म का दंड अवश्य मिलेगा। जाने दो इसे। जब ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने के बाद इस भूमि पर आपने अपने पांव रखे थे और आपने अपना दिग्विजय आरंभ किया था। आप मेरे सुख के साथी बने भैया। और मैं आपके काल का कारण बन गई भैया, कारण बन गई। मेरी एक इच्छा की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। मैंने अथक प्रयास किए, परंतु मैं जीत नहीं पाई। सत्य कहा था सीता ने कि राम और सीता को पृथक करना असंभव है, और जिसने भी चेष्टा की वो काल का ग्रास बन गया भैया। मारो इसे। नहीं, माना कि एक राक्षसी है, किंतु है तो एक स्त्री ही ना, और मेरी मानिए, इसे जाने दीजिए। और आज उन्हीं राम और सीता के पुत्रों ने मुझे बचाया, जिस राम और सीता को पृथक करने के प्रयास में इस समस्त चक्र का आरंभ हुआ। सत्य कहा था सीता ने कि संसार को दोष देते देते मैं स्वयं के भीतर झांकना तुम भूल ही गई। तुम्हारे हर शब्द की प्रतिध्वनि अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है सीता।
खेद है मुझे। मेरा परिवार, मेरे कुल का सर्वनाश का कारण मैं बन गई। अब मुझे शीघ्र जाना होगा अपने कुल, अपने भैया दशानंद के पास, ताकि मैं उनसे क्षमा मांग सकूं। जय श्री राम। भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन राम नाम सुखदाई। जय श्री राम, 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 अब तो देवी सीता के लिए महारानी के राजवस्त्र और मुकुट भी जा रहा है। अब तो अपनी योजना बताओ। अनेक और धीरज रखो मित्र, कुछ ही क्षणों में उचित समय हमारे समक्ष होगा। सीता, माता, सौभाग्यवती भाव। संपूर्ण अयोध्या अपनी महारानी सीता को देखने के लिए आतुर है। अयोध्या ही क्यों, उसके राजा श्री राम भी पल के बिछाए प्रतीक्षा कर रहे तुम्हारी। शरण भर दीजिए माता, अपनी अंतिम प्रार्थना संपूर्ण कर मैं सज हो जाती हूँ। माता, क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू क्यों? अरे कुछ नहीं, बस अपने सौभाग्य के आभास हुआ है। सच सीता, ये सौभाग्य है हमारा, राम का, अयोध्या का, कि तुम हमें मिली। प्रजा के लिए महारानी माता समान होती है। अब पुनः अयोध्या को अनाथ करके मत जाना सीता। धर्म और सत्य के तेज ने अधर्म और असत्य का हर अंधकार मिटा दिया है माता। अब मैं भला इस पावन नगर और अपनी प्रजा से पृथक कैसे हो सकती हूँ? आप अपने मन का हर सत्य, हर चिंता त्याग दीजिए। राजकुमारों के साथ साथ रात्रि में आपको भी अपने हाथों का महाभोज खिलाऊंगी मैं। महावेगी सरयू के किनारे पावन बड़ा है एक नगर,
जहाँ सूर्य वंश की महिमा से है रची बसी हर राह डगर। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रण पाले हर योद्धा है। जहाँ धर्म का सूरज उगता है, उसका नाम अयोध्या है, उसका नाम अयोध्या है, उसका नाम अयोध्या है। लक्ष्मण कहाँ जा रहे? उन उद्दंडियों को रोकने भैया। अवश्य उचित अवसर की प्रतीक्षा में ही होंगे वो। यदि वो इस सभा में आ गए तो इसीलिए उन पर दृष्टि बनाए रखनी होगी। क्या हुआ? वो देखो राजनुज लक्ष्मण अवश्य हमें रोकने के लिए आए होंगे, ताकि हम सभा में जाकर महाराज से प्रश्नों के उत्तर ना ले पाए। कुछ सोचो। बचाओ, आग, आग, बचाओ, आग, आग। कोई बचाओ, आग, बचाओ। धन्यवाद राजानुज। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। महाराज, 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 आपकी प्रजा है महाराज। हमें आपसे कुछ कहना है, परंतु हमें और हमारी विनती को आप तक नहीं पहुंचाने दिया जा रहा है महाराज। अरे सुमंत, इससे पूर्व कि मेरे हाथों कुछ अनर्थ हो जाए, निकाल फेंकिए इन सबको बाहर। दोस्त, चलो बाहर निकलो। महाराज। लक्ष्मण, ये सब क्या हो रहा है? अयोध्या की प्रजा से ऐसा व्यवहार रघुकुल में ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। हाँ हाँ महाराज, पूछे इनसे। प्रभु राम को ईश्वर की भांति पूजने वाली उनकी प्रजा को अपने राजा से क्या एक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है महाराज? क्या हम उनके समक्ष अपने मन की बात कहने के योग्य भी नहीं है महाराज? क्या यही है अयोध्या का न्याय, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा? दोस्त लक्ष्मण, क्षमा करें राजनुज।